अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया या आखा तीज बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पुराने ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी वजह से इसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी, भूखंड, वाहन आदि की खरीद की जाती है। इसी दिन गंगा स्नान करने से और पूजा पाठ करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अक्षय तृतीया को राजस्थान में वर्षा के लिए शगुन निकाला जाता है और वर्षा की कामना की जाती है और 7 तरह के अस्त्रों से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही माँ गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। परशुराम जी का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था। परशुराम जी विष्णु के छठे अवतार थे। माँ गंगा का अवतरण धरती पर होने के पीछे एक बड़ी अच्छी कहानी है। एक बार महाराज सगर ने यज्ञ किया और घोड़ा छोड़ा गया, जिसे इंद्रदेव ने कहीं छुपा दिया। महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों सहित अपने सैनिकों को तीनों लोकों में अश्व को खोजने के लिए भेजा। अश्व को ढूंढते हुए सभी सैनिक और उनके पुत्र पाताल लोक पहुँचे और देखा कि अश्व महर्षि कपिल के आश्रम के पास घास चर रहा था। महाराज सगर की सेना अश्व को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और बहुत खुश हुआ, जिससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। और ज्यों ही महर्षि कपिल ने अपनी आंखें खोली, सगर की पूरी सेना पुत्रों सहित भस्म हो गई। कई वर्षों बाद महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तपस्या किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर गंगा को धरती पर लाने का वर मांगा। भगीरथ जानते थे कि उनके पूर्वजों के 60,000 पुत्रों को अभी तक मुक्ति नहीं मिली थी और वे इधर उधर उनकी आत्मा भटक रही थी। भगीरथ जी ने कठोर तपस्या करने के बाद शिव जी के पास गए और उधर गंगा को अपने प्रचंड वेग पर बहुत घमंड था। यह देखकर भगीरथ शिव जी के पास गए और गंगा का वेग कम करने का आग्रह किया। शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। इस तरह गंगा का घमंड टूटा। फिर शिव जी ने गंगा को मुक्त किया और गंगा धरती पर आई। गंगा सर्वदा पूजनीय और आदरणीय है। महर्षि परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। वे विष्णु के छठे अवतार थे। परशुराम के पिता जमदाग्नि और माता रेणुका ब्रह्मा जी के बड़े उपासक थे। परशुराम अपने माता पिता की 5वीं संतान थी। एक बार परशुराम ने पिता के कहने पर अपनी माँ रेणुका का वध कर दिया। इसका कारण ये था कि महर्षि जमदाग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका को पानी लाने के लिए कहा। रेणुका पानी लाने के लिए नदी के किनारे गईं और देखा कि गंधर्व लोक से देवता आदि स्नान कर रहे हैं। यह देख करके वह मंत्रमुग्ध हो गईं और सोचने लगीं
उनके इस सोचने के इस क्रम में जो कच्चे मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी लाना था वह गल गया। अब वो परेशान हो गई और सोचने लगी कि अब पानी मैं कैसे लेकर के जाऊं। इस तरह से उनको आने में देरी हो गई। इस पर जमदाग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से कहा कि ये फरसा लेकर के जाओ और अपनी माता का गला काट दो। जब किसी ने नहीं सुना तब उन्होंने परशुराम से कहा, और परशुराम चूँकि पिता के बहुत बड़े भक्त थे तो इन्होंने उस फरसे से अपनी माँ का वध कर दिया। इस पर पिता ने खुश होकर के वरदान मांगने के लिए कहा तो परशुराम जी ने अपनी माँ और अपने चारों भाइयों को जीवित करने का वरदान मांगा। इस पर महर्षि परशुराम जी के पिता जमदाग्नि बड़े प्रसन्न हुए। महर्षि परशुराम शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे और उनकी उपासना करके उन्होंने बहुत अस्त्र शस्त्र की विद्या ली। उन्होंने अनेक दानव और दैत्य का संहार किया। उन्होंने क्षत्रियों का नाश 21 बार किया और पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का नामो निशान मिटा दिया। कहा जाता है कि वे आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर निवास करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही माँ अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। कहा जाता है द्रौपदी का चीरहरण भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। कृष्ण और सुदामा का मिलन, कुबेर को खजाना मिलना, ये सारी चीज़ें अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ आज के दिन ही हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री बद्रीनारायण जी का कपाट आज के दिन ही खोला जाता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में साल में केवल एक दिन अक्षय तृतीया का दिन ही है जब श्री विग्रह चरण के दर्शन होते हैं, अन्यथा साल भर वो वस्त्र से ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। अक्षय तृतीया अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। कोई भी शुभ कार्य का आरंभ इस दिन बिना पंचांग देखे किया जा सकता है। इसलिए अक्षय तृतीया का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है और इस दिन किया गया हर कार्य बहुत ही सफल होता है और फलदायक होता है। धन्यवाद।